हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2024 में आई मूवी ऑपरेशन वैलेंटाइन। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है पाकिस्तान से, जहाँ पर हम कुछ टेररिस्ट को देखते हैं जो एक प्लान बना रहे थे। उनका प्लान था कि वो इंडिया पर अटैक करेंगे, जिसके लिए उन्होंने 2 लड़कों को तैयार किया था जो कश्मीर आकर वहाँ पर अटैक करने वाले थे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उन टेररिस्ट को पाकिस्तान आर्मी का सपोर्ट था। जिसके बाद हम इंडियन एयरफोर्स बेस को देखते हैं, जहां विंग कमांडर आहना बॉर्डर पर नजर रख रही थी। तभी वो देखती है कि पाकिस्तान आर्मी के कुछ ट्रक्स उन एरियाज में जा रहे थे जहां पर टेररिस्ट होने का डाउट था। ये देखकर आहना समझ जाती है कि टेररिस्ट को हथियार पहुंचाए जा रहे थे। इसका मतलब था कि वो कुछ बड़ा करने वाले थे। जिसके बाद आहना ये बात अपने सीनियर को बताती है और वो लोग यही समझने की कोशिश करने लगते हैं कि पाकिस्तान आखिर क्या प्लान कर रहा था। तभी उन्हें पता चलता है कि पाकिस्तान के एक एरिया में कुछ टेररिस्ट रुके हुए थे। अब ये जानते ही वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो उनके ऊपर हमला करेंगे और इस मिशन के लिए अर्जुन को चुना जाता है। अब अर्जुन की बात करें तो अर्जुन भी एक फाइटर है और उसका फाइटर नेम है रुद्र। साथ ही अर्जुन का काम प्लेन की टेस्टिंग करना भी था। जब भी कोई नया प्लेन वहां पर आता तो वो प्लेन मैक्सिमम कितने स्पीड तक जा सकता है और उससे क्या क्या कर सकते हैं, इस सब की टेस्टिंग अर्जुन करता। और ऐसे ही एक दिन जब वो अपने फ्रेंड कबीर के साथ टेस्टिंग कर रहा था तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो प्लेन को काफी ग्राउंड लेवल से नजदीक में फ्लाई करेंगे ताकि दुश्मन को उनका लोकेशन ना पता चले। लेकिन जब वो ऐसा कर रहे थे तभी उनका प्लेन क्रैश कर गया, जिसमें अर्जुन तो बच गया लेकिन कबीर की मौत हो गई। और इस बात का अर्जुन को आज तक अफसोस था, क्योंकि जब उनका प्लेन क्रैश होने वाला था तो अर्जुन तो वहां से निकल गया लेकिन कबीर की मौत हो गई, जिसकी वजह से अर्जुन को हमेशा वो सब बातें याद आती और वो उदास हो जाता। अब दूसरे दिन अर्जुन जब एयरबेस पर आता है तो वो देखता है कि यश एक प्लेन की टेस्टिंग कर रहा था। तभी वो देखता है कि यश के प्लेन में कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गए थे, जिसकी वजह से उसका प्लेन क्रैश होता है। अब उसके बाद प्लेन में से ऑयल लीक होने लगता है और प्लेन में आग लग जाती है। ये देखकर अर्जुन काफी डर जाता है और उसे बार बार कबीर की याद आ रही थी, इसलिए अर्जुन वहां से पीछे नहीं हटता और बिना अपनी लाइफ की परवाह किए यश को बचा लेता है। अब ये सब जब अर्जुन के सर देखते हैं तो वो उसे डांटते हैं, क्योंकि अर्जुन ने अपने साथ साथ और लोगों की लाइफ भी रिस्क में डाल दी थी। इसलिए वो अर्जुन को समझाते हैं कि उसे प्रोटोकॉल फॉलो करना सीखना होगा। जिसके बाद वो लोग अब नए मिशन के लिए तैयार हो जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक टेररिस्ट एरिया को डिस्ट्रॉय करना था। अब अर्जुन और यश श्रीनगर के पहाड़ों से गुजरते हुए उस एरिया तक पहुंचने लगते हैं, लेकिन आगे जाने पर उन्हें पता चलता है कि मौसम काफी खराब था, जिसकी वजह से विजिबिलिटी काफी कम थी। अब ये बात जब आहना को पता चलती है तो वो उन्हें वापस आने के लिए कहती है, लेकिन अर्जुन कहता है कि वो अपना काम पूरा करके ही आएगा। इसलिए अर्जुन उसकी बात नहीं सुनता और आगे जाकर उस एरिया को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन जब वो डिस्ट्रॉय करके वापस आ रहे थे तभी वो देखते हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स भी वहां पर आ गई थी। अब उस एयरफोर्स में से एक पायलट का नाम शाहीन था, जिसने अर्जुन और यश के प्लेन को लॉक कर दिया था। वो उनके ऊपर कभी भी अटैक कर सकता था। जब अर्जुन को इस बारे में पता चलता है तो वो कहता है कि वो शाहीन के प्लेन पर अटैक करेगा, लेकिन आहना उसे ऐसा करने से मना करती है। लेकिन अर्जुन उसके ऑर्डर्स फॉलो नहीं कर रहा था। तभी वहां पर आहना के सीनियर आते हैं और अर्जुन को ऑर्डर देते हैं कि वो अटैक ना करे। अब उनकी बात सुनकर अर्जुन वहां से वापस आने लगता है। तभी हम उन 2 टेररिस्ट लड़कों को देखते हैं जो श्रीनगर आ चुके थे। वहां पर उन्हें 2 अलग अलग गाड़ियां मिलती है, जिसमें वो आगे बढ़ने लगते हैं। अब उनमें से एक लड़का जब आगे आता है तो वो देखता है कि वहां पर इंडियन आर्मी थी, जिन्हें देखकर वो डर जाता है और वहीं पर रुक जाता है। तो वही हम दूसरे लड़के को देखते हैं जो उस रास्ते पर आता है जहाँ से इंडियन आर्मी के बसेस जा रहे थे, और वो जानबूझकर उनसे टकराता है और बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। यानी कि उस लड़के की कार में बॉम्ब था और उस बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से काफी सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं। तो वही हम अर्जुन और यश को देखते हैं जो ऊपर से इस बॉम्ब ब्लास्ट को देख रहे थे, और वो आहना को इन्फॉर्म कर देते हैं कि एक जगह पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। जिसके बाद आहना उस बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में डिटेल्स निकलवाती है। तो वही अर्जुन और यश भी वापस आ जाते हैं और अर्जुन को उसके सीनियर काफी डांटते हैं, क्योंकि अर्जुन ने आहना की बात नहीं मानी थी और वो पाकिस्तान प्लेन पर अटैक करने वाला था, जिसकी वजह से उसके सीनियर उसके ऊपर काफी गुस्सा थे। लेकिन अर्जुन कहता है कि हमें अपने सोल्जर्स की मौत का बदला लेना चाहिए, जिस पर उसके सीनियर कहते हैं कि उन्हें जोश के साथ साथ होश से भी काम लेना होगा। इसलिए वो अर्जुन से कहते हैं कि वो उसके ऊपर इंक्वायरी स्टार्ट करेंगे, और जब तक इंक्वायरी खत्म नहीं होती अर्जुन फ्लाई नहीं कर सकता।
अब ये सुनकर आहाना भी काफी शॉक थी और यहाँ पर हमें पता चलता है कि अर्जुन और आहाना एक दूसरे से प्यार करते हैं और वो काफी टाइम से रिलेशन में थे। लेकिन आहाना को अर्जुन का ये बार बार रूल ब्रेक करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसे बस हमेशा यही डर लगा रहता कि वो कहीं अर्जुन को खो ना दे। तो वही हम पाकिस्तानी पीएम को देखते हैं जो कहते हैं कि इंडिया में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ उसमें पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं था, इसलिए अगर इंडिया ने पाकिस्तान के साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो इंडिया के साथ अच्छा नहीं होगा। तो वही इंडियन ऑफिसर्स की भी मीटिंग होती है और कहीं ना कहीं वो सब भी जान गए थे कि बॉम्ब ब्लास्ट करने वाले टेररिस्ट अभी भी पाकिस्तान में हैं, लेकिन इंडिया अभी कुछ भी नहीं कर सकता था। जिसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और हम अर्जुन को देखते हैं जो अपनी टीम के साथ फिर से प्लेन की टेस्टिंग करने में लग जाता है। जब वो लोग फ्लाई कर रहे थे तभी एयरबेस में पता चलता है कि वो जल्दी बॉर्डर क्रॉस करने वाले हैं। अब ये देखकर सभी लोग काफी शॉक थे क्योंकि अर्जुन पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस करने वाला था। वो लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन तभी वहां पर आहाना के सर आते हैं और उन्हें रोकते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जब इंडियन ऑफिसर्स के बीच मीटिंग हुई थी तभी उन्होंने फैसला कर लिया था कि वो उन टेररिस्ट को सबक सिखा कर रहेंगे। जिसके बाद उन्होंने एक प्लान बनाया था जिसके बारे में कुछ खास लोगों को छोड़कर किसी को भी पता नहीं था। उनका प्लान था कि वो पाकिस्तान में जाकर उन टेररिस्ट ग्रुप को डिस्ट्रॉय करके आएंगे। साथ ही वो लोग ये भी जानते थे कि पाकिस्तान इंडिया के ऊपर अच्छे से नजर रख रहा था, इसलिए उन्हें जो कुछ भी करना था वो पाकिस्तान की नजर से बचकर करना था। इसलिए वो ऐसा ही दिखा रहे थे कि यहाँ पर सारी सिचुएशन नॉर्मल है और वो कोई भी अटैक प्लान नहीं कर रहे थे। इसलिए रोज की तरह अर्जुन अपनी टीम को लेकर प्लेन की टेस्टिंग के लिए निकलता है, लेकिन उसके बाद वो लोग पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं और पाकिस्तान में एंटर करके उस टेररिस्ट लोकेशन पर जाने लगते हैं। उन्होंने अपना प्लेन काफी कम हाइट पर रखा था ताकि पाकिस्तान एयरफोर्स उन्हें ट्रैक ना कर पाए, लेकिन कुछ टाइम बाद पाकिस्तान एयरफोर्स को पता चल जाता है कि इंडियन फाइटर प्लेन्स उनके एरिया में आ चुके हैं और वो लोग उनके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब जब इस बारे में आहाना को पता चलता है तो वो अर्जुन को इन्फॉर्म करती है, लेकिन अर्जुन कहता है कि उन्होंने जो ऑपरेशन वैलेंटाइन मिशन बनाया है वो उसे पूरा करके ही आएंगे। जिसके बाद अर्जुन और उसकी टीम प्लेन की स्पीड बढ़ा लेते हैं और उस एरिया में जाकर मिसाइल अटैक कर देते हैं। कुछ टाइम बाद वहां पर बॉम्ब ब्लास्ट होता है और वो पूरा एरिया डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन जब वो वापस आ रहे थे तो उन्हें पाकिस्तान एयरफोर्स से लड़ना था। अब इस बीच में काफी लड़ाई होती है, लेकिन रुद्र अपनी टीम के साथ सही सलामत वापस आ जाता है, जिसे देखकर सभी लोग काफी खुश थे क्योंकि उनका ऑपरेशन वैलेंटाइन कंप्लीट हो गया था। तो वही हम पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट शाहीन को देखते हैं जिसे पाकिस्तान आर्मी ऑफिसर डांटने लगते हैं क्योंकि इंडियन फाइटर्स पाकिस्तान एयरफोर्स से बचकर वापस अपने देश आ गए थे। अब ये सब सुनकर शाहीन उनसे कहता है कि वो उसे ना सिखाए कि उसे किस तरह से एक्ट करना है। शाहीन कहता है कि उन्होंने जो इंडिया में बॉम्ब ब्लास्ट किया था वो काफी छोटा था, अगर वो शाहीन को ये काम दे देते तो वो इस तरह का अटैक करता कि इंडियन एयरफोर्स ही खत्म हो जाता। अब ये सुनने पर वो पाकिस्तान आर्मी ऑफिसर इम्प्रेस हो जाता है और शाहीन से कहता है कि उसके पास मौका है, वो इस बार अच्छा काम करके दिखाए। जिसके बाद शाहीन अपने काम पर लग जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि शाहीन अब इंडिया पर अटैक करने वाला था। तो वही इंडियन ऑफिसर्स भी जानते थे कि ये होने पर पाकिस्तान चुप नहीं रहेगा, जिसकी वजह से वो पाकिस्तानी हर एक्टिविटी पर नजर रख रहे थे। अब पाकिस्तान ने प्लान बनाया था कि वो बॉर्डर्स को बिजी रखेंगे, वहां पर हमले करेंगे ताकि इंडियन आर्मी उसमें बिजी हो जाए, और जब इंडियन आर्मी वहां पर बिजी होगी तभी वो कश्मीर के कुछ एरियाज में एयर अटैक करेंगे। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और आहाना देखती है कि पाकिस्तानी फाइटर प्लेन इंडियन बॉर्डर के करीब आ रहा था। अब वो एक ही प्लेन था, इसलिए ये लोग ज्यादा टेंशन नहीं लेते और 2 इंडियन फाइटर प्लेन्स को वहां पर भेज देते हैं ताकि वो उनके ऊपर नजर रख सके। जो 2 फाइटर प्लेन्स वहां पर गए थे उनके पायलट थे यश और तानिया। वो दोनों जब वहां पर जाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि पाकिस्तान से सिर्फ एक प्लेन नहीं बल्कि कई सारे प्लेन्स वहां पर आ गए थे। एक्चुअली वो प्लेन्स एक के नीचे एक थे, जिसकी वजह से एयरबेस उन्हें ट्रैक नहीं कर पाई थी। जब वो प्लेन्स सेपरेट हो जाते हैं तभी इन्हें पता चलता है कि वो प्लेन्स कई ज्यादा थे। जैसे ये बात आहाना को पता चलती है तो वो बाकी पायलट्स को भी तैयारी करने के लिए कहती है, जिसमें से एक अर्जुन भी था और अर्जुन वहां पर जाने लगता है। तो वही पाकिस्तानी प्लेन्स यश और तानिया के प्लेन पर अटैक करने ही वाले थे, लेकिन यश और तानिया अपनी कुछ ट्रिक्स यूज करते हैं और उन्हें चकमा दे देते हैं। तभी वहां पर इंडियन बाकी फाइटर प्लेन्स भी पहुंच जाते हैं और उनमें लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि ये फाइटर प्लेन्स बस इंडियन एयरफोर्स का ध्यान भटकाने के लिए आए थे। एक्चुअली जो दूसरे 2 फाइटर प्लेन्स थे वो श्रीनगर के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे थे। अब जैसे ये बात आहाना को पता चलती है तो वो अर्जुन को इन्फॉर्म करती है। तो अर्जुन कहता है
कि वो उन्हें रोकेगा, जिसके बाद अर्जुन उन प्लेन के पास जाने लगता है। लेकिन ये काफी रिस्की था, क्योंकि जैसे ही उन्हें पता चलता कि इंडियन फाइटर प्लेन वहां पर आ रहा है तो वो उसके ऊपर मिसाइल छोड़ देते। लेकिन अर्जुन इस बार अपनी वही ट्रिक आजमाता है जो उसने पहले ट्राई की थी। वो ग्राउंड लेवल से काफी करीब में होकर अपना प्लेन फ्लाई करने लगता है ताकि उसकी लोकेशन पाकिस्तानी फाइटर प्लेन को पता ना चले। लेकिन इस तरह से प्लेन क्रैश होने का भी काफी ज्यादा रिस्क था। लेकिन अर्जुन ये रिस्क ले लेता है और उनके ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान एयरफोर्स का प्लान फ्लॉप हो जाता है। तो वही अर्जुन की टीम ने भी बाकी फाइटर प्लेन्स को सबक सिखा दिया था और वो सभी लोग वापस आने लगते हैं। लेकिन अर्जुन की लोकेशन ट्रैक नहीं हो रही थी। ये देखकर आहाना को लगता है कि शायद उसने अर्जुन को खो दिया। लेकिन तभी अर्जुन का प्लेन फिर से दिखाई देने लगता है। एक्चुअली अर्जुन काफी कम हाइट पर प्लेन उड़ा रहा था, जिसकी वजह से कोई भी उसे ट्रैक नहीं कर पा रहा था। लेकिन जैसे उसका प्लेन ऊपर आता है सभी लोग समझ जाते हैं कि अर्जुन ठीक है और बिना कोई जान गंवाए उन्होंने पाकिस्तान के हमले को रोक दिया था, जिसकी वजह से सभी लोग काफी खुश थे और उसे सेलिब्रेट करने लगते हैं। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी ऑपरेशन वैलेंटाइन मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।